को भी आगे करता है और संतुष्टों को भी आगे कर रहा है। तो ये मजेदार देखने वाला तथ्य होगा कि क्या लोग जो असंतुष्ट हैं वो बाहर निकल के आएंगे 75% वाले, या जो संतुष्ट हैं वो बाहर निकल के आएंगे। और 3540 के बीच की जो खाई है, 3540 के बीच में बहुत करीब वाला मार्जिन चल रहा है, बहुत करीब। ये बिल्कुल मैं समझूंगा। प्रज्ञान जल्दी से आपसे, फिर मैं भोपाल का रुख करूंगा। दीपक जी हमारे साथ अगर जुड़े हैं बीजेपी नेता, उनके पास जाऊंगा। हाँ, मेरी भी दीपक जी से एक सवाल है, लेकिन पहले इसको मैं एक चीज, जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ रही है, मैं राजीव के बात से सहमत हूं। सिर्फ 5.5% का फर्क है फुली सेटिस्फाइड और फुली डिससेटिस्फाइड की बीच में। लेकिन 5.5% में भविष्य मैं जानना चाहूंगा कि भविष्य ये 5.5% कितने सीटों का मसला है? मतलब अगर 5.5% वोट देखे, हाँ, वो कितनी सीट लाएगी? क्योंकि अगर ये इसको माने हम तो बहुत नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन 5.5% में नेक टू नेक मानने को मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन है। देखिए, आज के डेट में जो छत्तीसगढ़ का जो माहौल है, जो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, उसमें 5.5% बहुत छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बड़ा आंकड़ा हो सकता है। क्योंकि जो आधार है, जो सर्वे का आधार है, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि जो भी है वो क्लोज होने वाले। तो 5.5% को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जहां तक बात है 40% लोग सेटिस्फाइड है, तो एक तरफ इसको जरा उल्टा देखें तो ये देखिए 60% लोग बिल्कुल नाराज हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है इसमें, उतना ज्यादा अभी श्योर नहीं हो सकते बीजेपी वाले, और कांग्रेस भी श्योर नहीं हो सकते। मेरा अमित, इस पे मैं एक सवाल दीपक शर्मा से पूछना चाहूंगा। आप दीपक शर्मा से सवाल करें, उसके बाद फिर हम और स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे तेजी से बढ़ते हुए। दीपक जी, आप भोपाल में बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के माहौल को निश्चित तौर से आप बेहतर जानते हैं। अभी तक का जो आंकड़ा आ रहा है उसमें लग रहा है बड़ा नेक टू नेक फाइट हो रहा है। दीपक जी, आप सुन रहे हैं? मुझे दो बातें आपके जी बताएं। मुझे इसमें दो बातें आपके सामने रखना चाहिए। एक तो 2008 का जो चुनाव था उसमें 70% मतदान हुआ था, और ये जो सैंपल साइज अभी आपके चैनल ने किया है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं कि एक बहुत बड़ा सैंपल साइज आपने लिया, 12,000 लोगों का सर्वे किया है। 19,000 और 19,000 एक बढ़ता हुआ 19,000 दिख रहा है। 19,000 दीपक तो जो जी 19,000 का आपका 19,200 का आपका जो सैंपल साइज है, इट इज अ वेरी अच्छा बड़ा साइज है जी। और प्रबंधन के हिसाब से भी हम देखते हैं कि उसमें से भी यदि 75% लोग आपको कहते हैं कि वो मतदान करेंगे, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो पिछले 2008 में मतदान हुआ था उससे अधिक मतदान होगा। एक ये चीज है। दूसरा, संतुष्टि और थोड़ा संतुष्टि को जब हम क्लब करते हैं तो ये आता है 46%। यदि ये जो 46% है, ये दिखाता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। क्योंकि असंतुष्टता यदि होती है तो वो एंटी इनकम्बेंसी में हमको परिवर्तित होती है। ये जो 46% है ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है विद द इंक्रीज वोटिंग परसेंटेज, ये 5 से 6% का अंतर भाजपा के वोटों में लाएगा। और इससे जो संख्या का यदि आकलन आपका सर्वे जो भी कहता हो, परंतु हम लोगों का मोटा अनुमान है कि जो भाजपा को पिछली बार 40% मत मिले थे टोटल कास्टेड वोट के, यदि वो 45-46% होते हैं तो कांग्रेस को वहां से कोई स्थान नहीं बचेगा छत्तीसगढ़ में। जी चलिए, आप अगर इस बात को मान रहे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है वो काफी रोचक और उस रोमांचक स्थिति में है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे फाइट जो है बिल्कुल आसपास टकराते हुए एक दूसरे के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। लेकिन अब अगला पड़ाव जो है ओपिनियन पोल में, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ सामने आएगा, जिसको समझने की कोशिश हमने की। हम नजर डालेंगे इस स्थिति पर कि नक्सलवाद, जिस पर चुनौती देती रही कांग्रेस अभी तक चुनावी माहौल में, या रमन सिंह के सामने चुनौती रही, नक्सलवाद कितना बड़ा अहम मुद्दा है। हम जल्दी से नजर डालते हैं, ये देख लेते हैं हम। काफी अहम है, 20% मानते हैं। थोड़ा अहम 23%, ये लोगों का मानना है। बिल्कुल अहम नहीं 32%, कह नहीं सकते 25%। 20, 23, 32, 25 का ये आंकड़ा काफी अहम 20 मानते हैं। थोड़ा अहम 23%, बिल्कुल अहम नहीं 32%, कह नहीं सकते 25%। जी, चुनौती के सामने सरकार के सामने मसला रहा, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से आक्रमण करती है इस पूरे मसले पर, और इस चुनावी वर्ष में खासतौर से जब नक्सलवाद की बात हो रही है, बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो हमारे ओपिनियन पोल में जो बात सामने निकल कर आई है वो आंकड़े आपने देखे हैं। 35